तो हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग। क्लियर है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग कवर कर लिए 3.1, 2, 3 और 4 में। 4 में भी कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए। ये पार्ट 2 लेकर आए हैं। क्लियर है? क्या होता है विलोपन, क्या होता है प्रतिस्थापन, और क्या था ग्राफीय विधि, सबसे हो गया पहचान। अब बचा है वो भी देखेंगे, और एक विधि बचा ब्रज गुणन, उसको भी देखेंगे। क्लियर है दोस्त? तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर लगता है कि फर्स्ट के टोटल चारों क्वेश्चन देख लिए थे। फर्स्ट का क्वेश्चन, हाँ, चारों देख लिए थे। अर्थात क्वेश्चन नंबर आज चलेंगे सेकंड से। और यहीं पे छोड़े थे वीडियो, बोले थे कि हम लोग समीकरण अच्छे तरीके से सीख गए हैं, तो अब जो भी लिटरेचर जो शब्द में है, इसको हम पहले समीकरण बनाएंगे। पहले हम लोग स्टेप सीखे समीकरण को डायरेक्ट हल करना। अब समीकरण नहीं दिया है, अब शब्द में लिख दिया है, और उसको हम लोग समीकरण पहले बनाएंगे। तो सबसे पहला कलाकारी तो है लिटरेचर से समीकरण में चेंज करना, और उस कलाकारी के बाद हम लोग वो कला दिखाएंगे जो हल करते हैं समीकरण। क्लियर है दोस्त? दोनों कला को बहुत इजी वे में हम लोग उपयोग करेंगे, और मैथ को बहुत इजी वे में सीखते चलेंगे। और जो कहता है ना कि जो मैथ में जो भी डरता है ना, वो इस चैनल को फॉलो करे, और नहीं अगर वो फॉलो करता है तो ये चैनल उनके पास भेज दीजिए। क्लियर है दोस्त? चलिए, तो वो रहा कि यदि हम अंश में एक जोड़े तथा क्वेश्चन वही है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाए और उनके हल, उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। अस्तित्व कहने का मतलब समझ रहे हैं दोस्त? वो वही वाला स्थिति जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं सर? कि क्या होता है प्रति अति, वो पढ़े थे ना, प्रति, क्या था, A1/A2 और A1/A2 है, A1/A2 इक्वल टू नॉट हो B1/B2। तब प्रतिच्छेदित रेखा होता है, या क्या होता है संपाती रेखा, या क्या होता है समानांतर रेखा। तो जब समानांतर रेखा आएगा तभी हल नहीं होगा। बाकी प्रतिच्छेदित रेखा में भी हल निकलता है एक हल, और संपाती रेखा में भी हल निकलता है अनेक हल। क्लियर है? तो वही बोल रहा कि जी उनका अस्तित्व हो तब, तो अस्तित्व हमें पता चल जाएगा समीकरण से ही। क्लियर है? चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इतना हम लोग अब पढ़ ही लिए हैं। कि तो सबसे पहले कलाकारी है इसका समीकरण बनाना। तो समीकरण कैसे बनाएंगे? तो बोल रहा कि यदि हम अंश और हर, यदि अंश में एक जोड़ दें, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तथा यदि जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा? तो देखिए मेरे दोस्त, वह भिन्न क्या होगा, तो सबसे पहले हमको भिन्न मानना है कि भिन्न क्या है। तो भिन्न की जब बात पढ़े थे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भिन्न के बात आया था तो हम बोले थे कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। इसका ट्रिक भी बोले थे कि हर से हारे का सहारा वो हमेशा नीचे रहता है, तो हर नीचे और अंश ऊपर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे कि भिन्न में क्या क्या चीज जरूरत है, अंश और हर। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि अंश x है, अंश क्या है, x है, और ऐसे मान लेंगे कि भिन्न का जो हर है वो क्या है, y है। क्लियर है? तब जब भिन्न बनेगा तब क्या बनेगा? तो सर भिन्न होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर, अर्थात कहने का अर्थ है कि x/y हो जाएगा हमारा भिन्न। क्लियर है? और यही x/y के मान निकालना है, वही भिन्न होगा। तब निकालना कैसे है? तो वो देखिए कैसे निकालना, प्रश्न से चलना है। प्रश्न पहले क्या बोल रहा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न बोल रहा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा लें, तो अगर हम अंश में एक जोड़े तो एक अंश ऊपर x+1, हर नीचे अर्थात y, इसमें से एक घटा ले तो y-1, तब भिन्न बन जाता है। तो ये भिन्न तो है, ये किसके बराबर बनता है? तो 1 के बराबर बदल जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अर्थात इस समीकरण एक बन गया। अगर इसको समीकरण एक बनाना है तो इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर ले, तब क्या हो जाएगा, x+1 बराबर y-1। क्लियर है? अगर हम इसको एक साइड लाएं तो ये y इधर आएगा, तो x-y बराबर -1, ये प्लस उधर जाएगा तो -1। क्लियर है? अगर हम इसको बनाए तो x-y बराबर -2, और इसी को हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब यहाँ चलिए पुनः प्रश्न से, क्यों पुनः प्रश्न से चलना है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समीकरण हल करने के लिए एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ नहीं पढ़ रहे, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो हमें दो समीकरण चाहिए। एक समीकरण मिल गया तो पुनः प्रश्न से चलते हैं दूसरे समीकरण के लिए। तो दूसरा में क्या कर रहा है वो ध्यान से पढ़िए। बोला कि यदि हर में एक जोड़ दें तो सबसे पहले भिन्न क्या है? तो भिन्न है सर अंश बटा हर x बटा वाई। बोल रहा कि हर में एक जोड़ दें, हर कौन है? नीचे, तो एक हम जोड़ दिए। क्लियर है? तो यह 1/2 हो जाती है, अर्थात अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो ये बन जाता है 1/2। क्लियर है? तब इसको तिरछा तिरछी अगर गुना करते हैं तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2x बराबर y प्लस 1। अगर हम y को इधर लाएं तो ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर में 1। यहां तक कोई दिक्कत? ये बन गया समीकरण सेकेंड। ये है समीकरण फर्स्ट। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हम लोग अच्छी तरीका से पढ़ लिए। बोलता है ना कि इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहां से क्या करते हैं कि हम लोग विलोपन विधि यूज करते हैं। विलोपन विधि, अब बोल भी रहा विलोपन विधि से ही हल करना है। तो विलोपन विधि से जब चलेंगे ना दोस्त, तब क्या होगा ये जरा ध्यान से देखिए। तो हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं। क्लियर है? तो समीकरण 1 क्या है? तो सर समीकरण है x माइनस वाई बराबर में है -2। समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर में है +1, है ना, +1। अब देखिए इसको क्या बोले थे? साइन चेंज करना है। x के आगे कुछ नहीं प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। क्लियर है? अभी देखिए माइनस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, कहानी खत्म। ये क्या हो गया? -2x में से +x जाएगा तो ये बचेगा -x बराबर। अब जरा ध्यान से देखिएगा -2 और -1 जुड़ जाएगा तो -3। क्लियर है? अभी माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा क्या? तो बचा x बराबर 3। और जब x बराबर 3 आया तो y का मान कैसे निकालेंगे? तो x के मान कोई समीकरण में रख दीजिए। अगर हम यहाँ पे x के मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर तो क्या रिजल्ट आता? समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, x की जगह पे 3 माइनस वाई बराबर -2। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 3 माइनस वाई बराबर -2 है। अगर हम वाई को उधर, ये 2 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 3, आई माइनस इधर आएगा तब +2 और बराबर में 22, अर्थात 3 2 5 बराबर में 22, अर्थात y बराबर 5 आ गया, x बराबर 3 आ गया, तो भिन्न नहीं निकल जाएगा। बोला था भिन्न क्या होगा? भिन्न हम यह मान ले हैं x बटा वाई, और जब x बटा वाई भिन्न माने हुए हैं तो इसी का ना मान पूछ रहा है। x का मान आ गया 3 और y के मान आ गया 5, तो ये 3/5 हमारा भिन्न हो गया। क्लियर है? अब 3/5, अब बोलिए इसको चेक कैसे करेंगे? तो वही लिटरेचर पर चेक करने कर लेंगे। पहला क्या बोल रहा था कि 1 बन जाता है कब? जब हम अंश में 1 जोड़ते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, अब 5 में 1 घटाएंगे तो 4, 4/4 1 ना बन जाएगा। क्लियर है? तो एकदम समीकरण वाला खुद आंसर चेक। ऐसा में एक भी नंबर कटने का कोई उम्मीद नहीं होता है दोस्त। बन गया, आंसर आ गया तो पूरा में पूरा नंबर, 5 में 5, 7 में 7 और 2 में 2 नंबर के तो 2 नंबर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए वही आ गया फिर कहानी। अगले समीकरण बनाते हैं, तो समीकरण हम लोग पहले से बनाते आए हैं और उसी का हल करके भी बनाएंगे। बोलो उसी का उपयोग करके। बोल रहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पहले बोले थे कि पश्चात बोले या बाद में बोले तब प्लस, पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? कितनी कहने का मतलब ये है ना, यहाँ पे वर्तमान नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन को लिटरेचर समझना है। बोला कितनी है कि मतलब वो अभी कितने वर्ष के है। तो अभी जब कितने वर्ष के अर्थात वर्तमान उम्र, तो हम लोग को मान लेना है कि माना कि दोनों के वर्तमान उम्र मान लेना है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हल में चलेंगे और यहाँ पे करेंगे कि माना कि नूरी की वर्तमान
उम्र x वर्ष है। अभी वो कितना वर्ष के है? x वर्ष के। तो इसी टाइप से मान लेंगे कि सोनू की वर्तमान उम्र 22 वर्ष है। 22 वर्ष है। क्लियर है? तो अब जब दोनों के हम वर्तमान उम्र मान लिए तो हम चलेंगे प्रश्न से। और प्रश्न क्या बोल रहा है ये जरा ध्यान से देखना है। प्रश्न बोल रहा है ना, हाँ, प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व माने पहले, तब पूर्व बोले तो माइनस, तब 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र x-5। अब 5 वर्ष पूर्व इसका भी उम्र, सोनू की भी उम्र हो जाएगा 22-5। क्लियर है? अब देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो अगर हम बराबर करें और इस नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, तो हम नूरी में ही 3 गुनी करेंगे कि सोनू में करेंगे? तो सर सोनू में करेंगे, क्योंकि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी थी 3 गुनी, लेकिन जब बराबर कर रहे हैं तो हम लोग सोनू में 3 गुना करेंगे। पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे कि हल कर देंगे। तो ये हो जाएगा x-5 बराबर 3y-15। अगर हम x को एक साइड ले आए y को, तो x-3y बराबर -15, ये जाएगा तब +5। अर्थात हो जाएगा x-3y बराबर -10। क्लियर है? अर्थात -10 हो गया, तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, x-3y बराबर -10। अगर हम लोग अब चलेंगे समीकरण क्या, अब हमको एक समीकरण तो मिला, लेकिन हमें एक समीकरण और चाहिए। तो उसके लिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद, तो यहां क्या करेंगे कि पुनः प्रश्न से चलेंगे। क्लियर? अब वर्तमान नहीं भूत देख लिए पहले, अब भविष्य में चलना है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगा? तो x + 10 हो जाएगा। और सही 10 वर्ष बाद किसका? नूरी की, सोनू की, कौन है? नूरी ना है x, नूरी की आयु। और उसी 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, तब 22 + 10। क्लियर है? क्लियर है? अब बोल रहा कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, अर्थात सोनू की आयु की 2 गुनी कौन है? तो नूरी की आयु 2 गुनी है। लेकिन हम बराबर जब करेंगे तो किसमें गुना करेंगे? तो सोनू में 2 से गुना कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इसको समीकरण को एक साइड, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड, तो x + 10 बराबर 2y + में 20। अगर इसको करें तो ये हो जाएगा x, y इधर आ जाएगा तो -2y बराबर में 20 - 10। अर्थात ये हो जाएगा x - 2 बराबर में 10। ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, तो क्या करेंगे? तो विलोपन विधि से हल करते। और क्या करेंगे? यहां लगा लेंगे विलोपन विधि से। आप विलोपन विधि से हल कर लेंगे। और करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है। पहला समीकरण है x - 3y बराबर में -10, और दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर में +10। यही ना है? हाँ। अब इसको क्या साइन चेंज, और साइन चेंज के लिए हम बोले हैं कि आगे प्लस है तो नीचे हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। और साइन चेंज तो ये x से x कहानी खत्म, और ये क्या होगा? ये +2y - 3y, तो माइनस के चिन्ह के डिजिट बढ़ा तो ये हो जाएगा -y बराबर में, ये माइनस माइनस जुट जाएगा तो -20, अर्थात माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात y बराबर 20। और ये y किसको माने थे? तो ये y जो उम्र था ना, वो था सोनू की उम्र, अर्थात सोनू की उम्र, सोनू अभी 20 साल के है। सोनू की साल कितने उम्र के है? 20 साल के है। तो नूरी कितने उम्र के होगा? तो ये 3 गुना था ना दोस्त, तो 20 है ना, 3 गुना ना था 5 वर्ष पहले, तब 15 × 45। चलिए, अगर हम इसको उसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, तो इसका समीकरण में मान रख देंगे। अगर हम ये y के मान समीकरण 1 में रख दें, यहाँ पे लिख दें कि y के मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर है? तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण है x - 3y, 3 क्या है?
22 और 22 की जगह पे क्या है तब 20 है। अब बराबर में उधर क्या है तब -10 है ना। तब देखिए तब क्या होता है x -60 बराबर में -10। अगर इसको करें x बराबर ये -10 उधर जाएगा तब प्लस अर्थात -10 + 60 अब बराबर में हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। 60 में से 10 जाएगा 50 अर्थात x का मान आ गया 50। अब 50 कौन था तब 50 था नूरी का वर्तमान उम्र यही 50 वर्ष अर्थात अभी का जो समय है ना दोस्त उसमें यह है कि नूरी है 50 साल की और सोनू है 20 साल की। क्लियर है दोस्त। तो ये ऐसा ही वर्तमान उम्र निकाल दिए। अब ये गलत है कि सही है उसको बनाने के लिए हम लोग समीकरण में रख के चेक कर लेंगे। तो एक ही चीज बार बार क्या बताना आप खुद चेक कीजिए। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब बहुत मजेदार क्वेश्चन आया है अंकों वाली। क्लियर है। हम लोग अंक बहुत पढ़े हैं 2 डिजिट 3 डिजिट समझ रहे हैं छोटी संख्या बड़ी संख्या। अब उसी पे क्वेश्चन वाह क्या मजेदार है। मैंने जी जो पढ़े ना वही मिल रहा इससे अच्छा और क्या चाहिए। उम्र के भी बात जिक्र करते हैं उम्र पे भी क्वेश्चन। अब संख्या आ गया बोला कि दो अंकों की संख्या के अंक का योग इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले 2 अंकों की बात आती है ना तो थोड़ा सा संख्या समझते हैं कि 2 अंकों की होता है संख्या क्या। तो 2 अंकों की संख्या के मतलब होता है ना दोस्त जैसे 2 अंकों में हम लिख दिए 15 क्या लिख दिए 15। तो 2 अंक में 2 अंक होते हैं पहला होते हैं इकाई अंक और दूसरा होते हैं दहाई अंक। एकदम समझना बहुत अच्छे से। दहाई अंक पहला इकाई दूसरा दहाई कहने का अर्थ है कि पहला में 10 से गुना और जो इकाई है उसमें 1 से गुना। अगर हम एक में 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 1 प्लस 5 गुना 1 तब बनता है 15 प्लस 15 बोल रहे हैं 10 प्लस 5 तब बनता है 15। कहने का अर्थ समझ गए। दहाई अंक अर्थात 1 है ना ये 10 से गुना होके है 1 और ये 5 1 से गुना होके 5 अर्थात 2 अंकों की संख्या में दहाई और इकाई होता है 3 अंकों की संख्या में क्या होगा इकाई दहाई और सैकड़ा। क्लियर है। तो वही समझना है थोड़ा सा कि जब ये अंक 15 है तो ये पहला अंक दहाई और दूसरा इकाई होता। पहला अंक कहने के मतलब 10 है 10 से गुना और दूसरा है 5 1 से गुना। क्लियर है। ये क्यों समझाएं क्योंकि जब हम एक्स वाई मानेंगे तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा। अंक की बात बोले तो अंक इसमें 2 गो पहला अंक 1 है और दूसरा अंक 5 है। ये एक अंक से बना था संख्या वो बना 15। अगर हम ये अंकों को पलटते हैं अगर दहाई को इकाई बना दे इकाई को दहाई तो ये क्या बन जाएगा तो ये बन जाएगा 51 बन जाएगा ना। अब ये 5 में 10 से गुना करेंगे 50 1 में 1 से गुना करेंगे 50 1 51 अर्थात हम इसीलिए इतना अच्छा से समझाएं। अंक तो वही है अंक चेंज हुआ अंक 1 और 5 है एक बार में 15 बना एक बार में 51 अंतर क्या आया जब पलट दिए तो अंतर आ गया। पलटने से क्या होता है कि दहाई जो है इकाई के अंक पे आ जाता है स्थान पे आ जाता है और अस्थाई इकाई जो अंक है वो दहाई के स्थान पे आ जाता है। क्लियर है। तो 10 गुना ये 1 गुना तो अंतर आ गया क्या होता है संख्या। चलिए अब इसी बात को लेकर यहां हम लोग बनाएंगे इसको रहने देते हैं। देखिए बोल रहा बोला 2 अंकों की एक संख्या। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि इकाई अंक x है क्या है x है तथा माना कि दहाई अंक y है। क्लियर है। तो इकाई अंक x है दहाई अंक y है तो जब हमको संख्या बनाना पड़ेगा तब क्या बनेगा तो सर संख्या जो बनेगा ना वो संख्या बन जाएगा। अभी बताए थे कि दहाई के मतलब 10 से गुना अर्थात 10y प्लस एक इकाई के मतलब 1 से गुना x ये हमारा संख्या बना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है अगर हम प्रश्न से चलते हैं तो प्रश्न बोल रहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है अर्थात अंक का योग अंक क्या है तो अंक x है और y है अर्थात ये दोनों का योग 9 है। 9 हो गया समीकरण फर्स्ट। क्लियर है। अब देखिए अब हम समीकरण जब बना रहे हैं तब पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से क्यों चलेंगे क्योंकि हमें 2 समीकरण चाहिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं
तो दो समीकरण क्या करा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, अर्थात संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या क्या होगा, तो जब अंक पलटते हैं, इसी को जब हम अंक पलटते हैं, अंक पलटते हैं, पलटने पर बनी संख्या, अभी बताए थे ना कि जब वो 15 था तो 51 बन गया, पलटे तभी जो 10y और x है ये बन जाएगा क्या, तो सर ये बन जाएगा 10y जो है वो बन जाएगा 10x और जो x है वो बन जाएगा y, अर्थात जो दहाई अंक y था वो दहाई अंक अब इकाई, जो दहाई अंक था y वो अब बन जाएगा इकाई अंक, और जो इकाई अंक था x वो बन जाएगा दहाई अंक, अर्थात हमारा ये जो नया पलटे तो बना 10x प्लस y। क्लियर है। अब चलिए तो वही प्रश्न से कर रहा कि इस संख्या का 9 गुना, अर्थात पहले ये संख्या था तो 10y अब प्लस में x, इसका 9 गुना। क्लियर है। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात जब संख्या पलटे तो इसका क्या है 2 गुना, और जब बराबर करेंगे तो 10x प्लस y। बात समझ गया। अगर जो संख्या पहले था उसका 9 गुना और जो संख्या पलटा उसके 2 गुना के बराबर है, कौन, तो ये पहली संख्या। क्लियर है दोस्त। तो चलिए अब इसको क्या करना है, इसको हल कर देना। तो हल के लिए गुना करेंगे तो 90y प्लस 9x बराबर, यहां करेंगे तो 20x प्लस 2y। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना है कि अगर हम इसको बाई x को एक साइड लाएं तो यह 90y, ये बाई इधर आएगा -2y, ये प्लस 9x, ये आएगा तो -20x, और बराबर में इधर कुछ ना था 0। अब जरा ध्यान से देखना है, ये 90 में से 2 जाएगा तो 88y माइनस, अब ये जरा ध्यान से देखिएगा 20 में से 9 जाएगा तो -11, क्योंकि 20 का मान वैल्यू बड़ा चिन्ह माइनस है तो -11x बराबर में 0। अब जरा एक बार और ध्यान से देखना है, 11 दोनों में कॉमन, तो अगर हम 11 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 11, अगर कॉमन लेते हैं तो 11 बाहर करेंगे तो 11 88 8y माइनस 11 में से एक, यहां से x में से 11 गया तो माइनस खाली x, अब बराबर में 0। अब देखिए ये 11 उधर भागा में जाएगा तो 0 में भागा 11 से करेंगे 0, अर्थात हमारा समीकरण जो बन के आएगा 8y माइनस x बराबर 0। ये समीकरण हमारा आ गया सेकेंड, और समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस y बराबर 9, और समीकरण सेकेंड आ गया 8y माइनस x बराबर 0। क्लियर है दोस्त। अगर इसको एक तरीका से तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x को पहले लिख दें तो ये -x प्लस 8y बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं, इसी को समीकरण सेकंड मान लेते हैं, खाली आगे पीछे कर दिए ताकि हमें विलोपन विधि बनाने में आसान हो जाए। क्लियर। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। विलोपन विधि, अब विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या है, तो सर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण क्या है, एक समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है -x प्लस 8y और बराबर में क्या है, तो 0 है ना। तो देखिए क्या बोले थे कि जब ऐसे ही कटे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, तो कोई के चेंज नहीं करेंगे, तो ये माइनस प्लस तक कहानी खत्म। आइए 8 है 1 9y, आइए 9 में 0 जोड़ेंगे 9, अर्थात y बराबर हो जाएगा 9/9 बराबर में 1, अर्थात y के मान आ गया 1। तो x के मान कैसे निकालेंगे, तो सर ये y के मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x के मान निकल जाएगा, अर्थात यहां लिख देंगे कि y के मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, आइए x प्लस वाई की जगह पर 1 रखेंगे बराबर में 9, अर्थात x बराबर 1 उधर जाएगा तो 9 माइनस 1 x बराबर 8, अर्थात ये अंक निकला, एक अंक निकला 1 और एक अंक निकला 8, अर्थात y हम क्या माने थे
तो बाई माने थे दहाई अंक, अर्थात दहाई अंक हमारा आया 1 और इकाई अंक आया 8। क्लियर है। अब हमको संख्या बनाना है, संख्या पहले से भी मान चुके हैं, क्या 10y + x, अर्थात संख्या बराबर, अगर संख्या हम लोग क्या माने थे, तो संख्या माने थे 10y + x, अर्थात 10, अब y के मान कितना आया, तो y के मान 1 और प्लस x के मान कितना, तो 8, अर्थात कितना हो गया, 10 में 1 से गुना करेंगे 10, 8 जोड़ेंगे तो 58, अर्थात हमारा संख्या कितना आ गया, तो 58। अगर बोले ये हमारा ओरिजिनल संख्या है, पलटे अभी नहीं है, अगर पलटने पे बोले तो इसी को पलट देंगे तब 85 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, या यहाँ तो सीधा बोला है कि वो बात संख्या ज्ञात करे, अर्थात ओरिजिनल संख्या। अगर बोलता कि पलटे हुए संख्या का मान ज्ञात करे तो ये 58 पहले निकाल के 85 हो जाता, और नहीं तो यहाँ पे पलटे वाला यहाँ पे मान रख देते, तो x के मान 8, 80 या 5, एक क्या 5 है ना, y के मान 1 है तो 81 हो जाता। क्या होता है 58 दपच, देखिए 58 कैसे होगा दोस्त, कुछ के कुछ, यहाँ 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10, आई बचेगा, ये जुटेगा 8, तो कितना, तो 18, क्या होगा 18, अर्थात 58 नहीं, क्या माइंड में चलते रहता है, 10 में 1 से ना गुना कर रहे हैं दोस्त, तो 10 में 1 से गुना करेंगे 10 और प्लस में 8, अर्थात 10 8 18 ना, 18। क्लियर है, वही कहे, और 5 5 कहां से माइंड में चलते रहता। चलिए, तो ये 18 हो गया। अब यही 18 अगर हमको पलटे ला बोलता तो ये हो जाता है 81, यहाँ x के मान 8 रखते हैं, 80 या 1 81। क्लियर है, अर्थात हमारा जो संख्या है, ये संख्या हमारा आ गया कितना, तो 18। चलिए चलिए, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी वे में अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, 3 के बाद 4। अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग बैंक में जाते रहते हैं, समझे ना, बैंक पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए, बोला मीना कोई आदमी है, कोई लड़की है, कोई पुरुष है, कोई भी हो, मीना है, लेकिन ठीक है, वो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची के मतलब समझे, बैंक गई तो खजांची कौन होगा, कैशियर से बोली, खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। बैंक में गया, कभी कभी आप भी जाते हैं, बोलते हैं शादी में हमें पैसा उड़ाना है, करेंसी चाहिए, 10 का नोट, 20 का नोट, समझ रहे हैं। तो सही मीना थी, वो गई और बोली कि हमको 500 और 1000 और 2000 के नोट नहीं चाहिए, ना हमें 10 के नोट चाहिए, ना 20 के नोट चाहिए, हमें नोट चाहिए तो 50 और 100 का ही चाहिए, कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो खजांची ने बोला, कैशियर ने बोला कि ठीक है, ले लो तुम नोट। तो खजांची ने 25 वो नोट उसको दे दिया और बोला कि यही तुम्हारा 20,000 हो गया, कि 2000 रुपया हो गया। 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एक लड़की गई बैंक में, बोली 2000 रुपया हमें निकालना है, कैशियर को बोली कि हमें बस 100 रुपया और 50 रुपया का ही नोट चाहिए। तो कैशियर ने 25 को नोट दे दिया, बोला जाओ घरे गिनते रहना, ये तुम्हारा 2000 हो गया। लेकिन अब वो घरे नहीं गिनेगी, पढ़ रहे हैं हम लोग, तब हम लोग को बताना है कि वो जो 50 के नोट था वो कितने नोट था, 100 का नोट था वो कितने नोट था। दोनों तो बता दिया कि 25 नोट है, तो हो सके 100 के नोट 5 गो रहे, या 50 के नोट 5 गो रहे, बाकी 20 को 200 के नोट रहे, जो भी मैंने क्वेश्चन रहे। जब ना बना है, कुछ नहीं आइडिया बता सकते हैं, तब हम लोग इसको हल करते हैं, हल और सही समीकरण बनाएंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो यहाँ पे हल में चलते हैं। हल में चलने से पहले क्या करेंगे कि माना कि सबसे पहले मानेंगे कि 50 के नोट के गो था। तो यहाँ पे माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या 100 होगा, ये संख्या मार रहे हैं, और सही 100 रुपया वाला नोटों की संख्या 22 होगा। क्लियर है, तो जरा प्रश्न से चलिए, कुल नोट कैसे के को नोट दिया है, तो उसने टोटल नोट के को लिया है, तो जरा ध्यान से देखिए 25 हो, अर्थात दोनों नोटों की संख्या अगर जोड़े तो x + y बराबर 25 नोट उसको मिला। क्लियर है दोस्त, अब जरा ध्यान से देखिए, ये नोट है, ये क्या है, नोट है। अब पुनः प्रश्न से चलते हैं,
पुनः प्रश्न से। तो जब पुनः प्रश्न चलते हैं, उसने 2000 रुपया निकालने गया, तब जरा ध्यान से आप पहले देखिए, अगर हम आपको बोले कि 10 रुपया के 2 गो नोट दिए, 10 रुपया के 2 गो नोट दिए, अब 5 रुपया के 3 गो नोट दिए या सिक्का दिए, तो टोटल रुपया कितना? तो हम क्या किए कि जो 10 रुपया के 2 गो नोट था गुना किए तब 20 रुपया आ गया, और ये 5 रुपया के 3 गो था, इसको गुना किए तब 15 रुपया आ गया, अर्थात टोटल 35 रुपया आ गया। अर्थात कहना ये हमारा अर्थ है कि जितना नंबर ऑफ नोट रहेगा और जितना के नोट रहेगा वो दोनों के गुना करेंगे। अर्थात 50 के नोट है और नंबर ऑफ नोटों की संख्या 2 गो है, तो 50 गुने 2 करेंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। अर्थात नंबर ऑफ नोट अर्थात नोटों की संख्या और कितने का नोट है, 50 का है कि 100 के है, दोनों के गुना करेंगे तो टोटल पैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैसा बन जाएगा। और वही करना है। तो हमें निकालना था 2000, 50 रुपया के नोट दिया है, लेकिन 50 के नोट के गो था? एक्स गो था। तो हम लिखेंगे यहां से 50 के नोट एक्स गो, तो यहां लिखेंगे कि 50x हो गया, प्लस रुपया बदल रहे हैं। अब हमें 100 रुपया के नोट क्या गो? तो 100 रुपया के नोट 22 गो, अर्थात 100 रुपया के नोट 22, तो 100 22, और दोनों के पैसा कितना आया? तो पैसा आया 2000, दोनों के बराबर पैसा कितना हुआ? 2000। देखो ये नोट की संख्या है, एक्स नोट 22 नोट, तो नोटों की संख्या 25, और यहाँ रुपया में बदल रहे हैं नोट, तो 50 रुपया के नोट एक्स नोट, मान लिया 50 रुपया के नोट 2 गो रहता, तो ये रुपया 50 गुने 2 100 रुपया बनेगा ना। यहाँ 100 रुपया के नोट 3 गो रहता, तो 100 गुने 300 300 बनेगा ना। अतः दोनों जोड़ने पर उसको पैसा कितना मिल रहा? तो पैसा मिल रहा 2000। तो यही हम पैसा निकाल दिए। अब यहाँ क्या करना है कि 50 कॉमन है, तो 50 जब कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं 50 बाहर, तो एक्स प्लस 2y बराबर ये 5 चौ 20, 40 गुने 50 इसको कर सकते हैं, तो 2000 ना हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये 50 से ये 50 कैंसिल, अर्थात हमारा बचा एक्स प्लस 2y बराबर में 40। इस समीकरण सेकंड ना हो गया, इस समीकरण फर्स्ट ना हो गया। अब विलोपन विधि से ना बना लेंगे? यस सर। तो यहाँ आराम से विलोपन विधि से बनाएंगे। चलिए यहाँ पे रखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि। क्लियर है? तो विलोपन विधि से क्या करते थे? तो समीकरण 1 तथा 2 से चलते थे। क्लियर है? तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो समीकरण 1 है वो है x प्लस वाई बराबर 25। क्लियर है? x प्लस वाई बराबर 25। दूसरा क्या है? तो दूसरा है x प्लस 2y बराबर 40। क्या बोले थे? साइन चेंज, तो साइन चेंज करेंगे, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में था माइनस। अभी देखिए x से x कैंसिल, आई माइनस 2y प्लस y, अर्थात माइनस y बचेगा बराबर। यहां जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? तो ये देखो ये माइनस है, माइनस 40 बड़ा है तो माइनस के ही चिन्ह रहेगा, और 40 है 25 छोटा लेकिन प्लस में, तब 25, 40 में से जब 25 घटाएंगे तब क्या बचेगा? तो 40 में से 25 घटाएंगे तब 15 बचेगा। कैसे? यहाँ घटा लीजिए ना, कैसे क्या? 40 माइनस 25, तो 10 में से 5 गया 5, ये बचा 3 में से 2 गया, तो 3 में से 2 गया 1, तो ये माइनस 15। क्लियर है? अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात y बराबर 15, अर्थात y बराबर 15 आ गया। और x के मान फिर कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें नोटों की संख्या, तो इतना तो पता चल गया कि 100 रुपया वाला नोट 15 गो था। ये 100 रुपया वाला नोट क्या गो था? 15 गो। तो नोट जब 15 गो तो पैसा कितना? तो पैसा हो गया 15 गुने 100, अर्थात 1500 रुपया दिया खाली 100 रुपया वाला नोट। लेकिन हमें आंसर क्या पूछ रहा कि हमें, क्वेश्चन में आंसर क्या है कि हमें नोट देने के लिए कहा, तो कितने कितने नोट प्राप्त किए? तो 15 गो नोट प्राप्त किया 100 रुपया वाला। अब x के मान निकालेंगे, वो बन जाएगा क्या? 50 रुपया वाला नोट। तो x के मान के लिए क्या करेंगे कि y के मान समीकरण 1 में रख देंगे, y के मान क्या रखेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। 1 और 2 था। क्लियर? ये 15 था। चलिए y के मान क्या करेंगे कि y के मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर? तो y के मान 1 में रखेंगे तो ये क्या है? x प्लस y बराबर 25 है ना जी। आई x, अब y के मान 15 है, अर्थात x प्लस 15 बराबर 25, अर्थात
एक्स, आई उधर जाएगा तो 25 माइनस 15 अर्थात एक्स बराबर 25 में 15 गया 10, अर्थात 50 रुपया वाला जो नोट था वो 10 वो था। क्लियर है? अर्थात 50 रुपया वाला नोट 10 गो और 100 रुपया वाला नोट 15 गो और दोनों की जोड़िए 2000 हो जाएगा। कैसे? तो 1500 तो यही हो गया। अब 50 रुपया वाला नोट क्या गो था? 10 गो, अर्थात 50 गुने 10 बराबर 500। अब 1500 पहले से, अब 500, टोटल 2000 हो गया। क्लियर है? तो अब जब आप बैंक में आप जाइएगा तो बोलिएगा कैशियर को कि हमको 2000 निकालना है, लेकिन हमको 15 गो नोट चाहिए 100 रुपया वाला और 50 रुपया वाला नोट हमें 10 गो चाहिए। क्लियर है? तब कैशियर समझेगा कि बंदा बहुत पढ़े लिखे है। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन शायद लास्ट। चलिए, दूसरा बोल रहा है निम्न समस्याओं में वही रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो करना कुछ नहीं है, बस जो करते आए हो वही करना, फिर भी तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो बोला कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया रखा तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया। पहले यहाँ पे मैटर समझना, ये कहानी आ गया हमें गाड़ी वाला जो पढ़े थे ना कि हमें कोई टैक्सी करते हैं तो नियत भाड़ा होता है, फिर प्रति किलोमीटर चलते हैं उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। बस सेम टाइप का यही क्वेश्चन है। वहां पे गाड़ी कार था, वहां किलोमीटर था। यहाँ पे पुस्तकालय है, यहाँ दिन है, क्योंकि हम लोग पुस्तक दिन प्रतिदिन रखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि पुस्तक लेके किलोमीटर दौड़ाएंगे कि आज 10 किलोमीटर दौड़ा पुस्तक तो इतना पैसा लगेगा, नहीं। तो हमें दिन रखेंगे। तो बोल रहा कि 3 दिन कोई भी पुस्तक रखेगा ना उसका सेम प्राइस लगेगा, 5 रुपया या 10 रुपया फिक्स है। लेकिन जब 3 दिन के बाद कोई आलसी आदमी है और 3 दिन के लिए पुस्तक लिया और पढ़ा नहीं, याद आया कि अरे पुस्तक तो लिए थे पढ़ने के लिए, तो अब फिर से पढ़ना जब चालू किया तो 2 दिन और लग गया, तब उसको लग गया 5 दिन। तो 3 दिन के तो पैसा देना ही पड़ेगा, अब प्लस 2 दिन के और पैसा देना पड़ेगा। तो वो कितना देना पड़ेगा एक क्वेश्चन करता है। क्लियर है? तो वही बोल रहा है कि 3 दिन के लिए नियत है, फिक्स है, लेकिन अतिरिक्त जितना भी दिन रखिएगा उसका किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी, अर्थात 3 दिन के लिए लाई और रखी के दिन 7 दिन, अर्थात 4 दिन एक्स्ट्रा रख ली। तो 7 दिन के लिए रखी ना तो उसको पैसा देने पर यह 27 रुपया। चलिए ठीक है, पैसा कितना देना पड़ गया? 27 रुपया। 27 रुपया आधा की मतलब पे। क्लियर है दोस्त? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिंदी है, आधा ज्यादा बोलेगा तो आधा के मतलब फीदा होता है, समझ रहे? हम मार्केट दुकानदार कस्टमर में मारे हो जाएगा, कहूँ कहेगा कि हम आप पे आधा हैं, पैसा के बदले में तो दिक्कत है ना। तो वो उतना हिंदी नहीं पढ़ना है जितना में अपना ही बेइज्जती हो, पिटाई होना चालू हो जाए। ठीक, तो इतना समझ जाइए कि आधा के मतलब पे की, क्या की? पे की, अर्थात पुस्तकालय में 27 रुपया पे की। जबकि सुशी, क्या नाम है, सुमन रख देता, सूरत रख देता, खूबसूरत रख देता, क्या दिक्कत है? तो सुशी रखा। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखी, ये तेज थे, थोड़ा एक्टिव थे। 3 दिन के बाद ये 2 दिन में पढ़ उड़ के क्लियर, 5 दिन रखी तो ये कैसे रुपया देना पड़ा? क्या देना पड़ा दोस्त? 21 रुपया देना पड़ा। ये आधा हमरो आधा दिखा दी। चलिए, तो ये कितना रखी? तो 21 रुपया दी, आधा की, फिर वही बात, आधा की, आधा के मतलब पे की किराया। तब क्या कहता है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो बस सिर्फ करना कुछ नहीं है, प्रश्न से चलना है। आप प्रश्न से चलने के बाद करना क्या है कि हमें ज्ञात क्या करना है? नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया। तो यहां मान लेंगे कि माना कि नियत किराया 100 रुपया होगा, पुस्तकालय में नियत किराया 1, और बोल रहा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, माना कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन के मतलब समझ रहे हैं? 3 दिन के अलावा
अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन के किराया हम मान लेते हैं कि 22 रुपया होगा। क्लियर है? प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से चलते हैं। अब जरा प्रश्न समझना, बोला ना कि किराए में पुस्तक देने वाली पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों के लिए नियत किराया था तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों के अलग अलग किराया था। यहां तक क्वेश्चन क्लियर। बोला सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखे, तो 7 दिन रखी मेरे दोस्त, तो 3 दिन के तो किराया फिक्स था और 4 दिन और रखी, तब हुआ उसका क्या 7 दिन 3 4, तो 3 दिन के किराया कितना देना पड़ता, तो 100 रुपया, और 4 दिन और रख ली तो उसका 4/। क्लियर है? अब बराबर में पैसा कितना आधा की, वो आधा कर दी 27 रुपया, आधा के मतलब पे। बात समझ में आ गया? तब ये समीकरण एगो बन गया दोस्त, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से चलते हैं। क्लियर है? तो देखिए पुनः प्रश्न बोल रहा कि अब आई सुशी बहुत तेज लड़की थी, आई 5 दिन ही रखी पुस्तक, तब 5 दिन ये भी रखी, तब 5 दिन ये भी रखी ना, तो ये भी तो रखी ना, तो ये भी 3 दिन के किराया फिक्स था और 2 दिन एक्स्ट्रा रख ली। क्लियर है? तो 3 दिन के जो फिक्स किराया हुई 100 रुपया 1 दिन के, तो 3x, अब प्लस में 22 रुपया क्या अतिरिक्त दिन के, तो 2/। अब बराबर में यादा कितना की 21 रुपया, काहे ना कम करेगी, क्योंकि एक कम दिन रखी, तो ये समीकरण 2 हो गया। ये 5 दिन रखी, वो 7 दिन रख लिया था। चलिए अब क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं, तो हम समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, 1, 2 से। तब हमें पता है कि समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर में 27, आई है 3x प्लस 2y बराबर में 21। अब ये क्या हो गया, अब साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस तो ये माइनस, और ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये खत्म। क्लियर है? अभी देखिए 4 में से 2 गया, तो ये बचेगा 2y, कौची में, तब प्लस में, क्योंकि 4 प्लस में है, और 27 में से 21 गया, तब प्लस में 6। अगर यहां से हम y के मान निकाले तो y बराबर हो जाएगा 6/2, 3 दूनी 6, अर्थात y के मान आ गया 3। y के मान कितना आ गया 3, अर्थात उसका जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया था ना वो 3 रुपया था, अर्थात जितना लेट करेगी उतना 3 टकिया, 3 दिन लेट की तो 9 रुपया, 4 दिन लेट करेगी 12 रुपया। क्लियर है? अब वही बोल रहा कि ये तो निकल गया अतिरिक्त दिन के, बोला नियत किराया क्या था, तो नियत x माने थे, तो x के मान निकालना है, तो कोई समीकरण में रख दीजिए ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि x के y के मान, x के नहीं। क्लियर है? यहां लिख दीजिए कि y के मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए तो 2 हमारा समीकरण क्या है, तो 2 है 3x प्लस 2y बराबर में 21। तो यहाँ पे y के मान रख देंगे, तो 3x प्लस 2 गुने y के मान 3 बराबर में 21। अब जब रखेंगे तो 3x 3 दूनी 6 बराबर में 21, अगर आप रखेंगे तो 3x, 21 उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, अर्थात 21 माइनस 6, अर्थात जब 3x बराबर निकालेंगे तब 15, और जब x के मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15/3, अब 5 3 15, अर्थात x बराबर 5 रुपया। अर्थात ये तो फिक्स हो गया कि हमें नियत किराया निकालना था, तो नियत था 5 रुपया, और नियत था 5 रुपया, और क्या था, नियत था कितना 5 रुपया। भाई जानते हैं क्या हुआ है दोस्त, क्वेश्चन देखिए यहीं तक आइए, 1 मिनट। देखिए आ गया ना, वो ये क्या हो गया ना, रीडो हो गया था, तो अनडो करना पड़ गया। क्लियर? तब देखिए अर्थात उसका फिक्स हो गया कि बाई का मान क्या है दोस्त, तो बाई हो गया हमारा बाई का मान यहाँ निकाले थे 3 रुपया, अर्थात उसका जो जितना दिन रखेगा 3 टकिया लगेगा, और नियत किराया 5 रुपया।
क्योंकि x का मान कितना है 5। अर्थात तो वही ना पूछ रहा था कि हमें नियत किराया बताइए और अतिरिक्त दिन का किराया। तो नियत किराया 5, अतिरिक्त दिन का किराया, तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, तो अतिरिक्त दिन का किराया 3। क्लियर है, 3 यहाँ पे 3। क्लियर है, अर्थात अतिरिक्त दिन 3 रुपया और नियत किराया 5 रुपया। क्लियर है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन एक बन गया क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे आप लोग का खुशी दहीन, अर्थात चैप्टर 3.4 भी खत्म। चैप्टर 3.4 भी खत्म। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 3.5, फिर 5 के बाद 6 लाएंगे और शायद ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का सेवा समाप्त। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं दोस्त, ऑब्जेक्टिव वहीं से मिलेगा, प्रतिस्थापन और प्रतिस्थापन बोले वो प्रतिच्छेदित रेखा, संपाती रेखा और समानांतर रेखा, उदम तीनों रट जाना है, फिक्स है, उससे ऑब्जेक्टिव 2-3। क्लियर है, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को। इतना देर तक आप लोग वीडियो में बने रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।